जैसा कि हमने आपको पिछले अपने वीडियो लेक्चर के अंतर्गत मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, ट्रांसलेशन बताया, अनुवाद बताया कि कैसे हम किसी विषय को व्याकरण की दृष्टि से वो भाषा हमारी शुद्ध हो, हमारी भाषा लैंग्वेज बोलने में अच्छी हो, लिखने में अच्छी हो, सुनने में अच्छी हो, समझने में अच्छी हो। इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए कैसे हमने आपको बताने का प्रयास किया, और शायद मेरा विश्वास है कि आपने उसको उसी तरीके से सीखने का भी आपने प्रयास किया होगा। इस क्रम के साथ साथ अब आपके सिलेबस के अंतर्गत, अब आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है दिया गया है। जैसा हम ये सभी जानते हैं कि वॉइस वॉइस जो है वॉइस VOICE, इसे VOICE वॉइस को कहते हैं वॉच। ठीक है, इसकी वॉइस कितनी होती है? वॉच। अब आती है बात कि वॉइस कितने प्रकार का होता है। तो वॉइस वॉइस VOICE दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, इसे कहते हैं कर्मवाच। तथा दूसरा पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं कर्तृवाच। कर्तृवाच, कर्मवाच है, उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच। अब इनको हम कैसे बनाते हैं, इस बात पे हमको पूरी तरीके से ध्यान देना है। इसको पैसिव वॉइस में बनाने में एक्टिव वॉइस, इसके मेन पॉइंट्स होते हैं, कुछ इसके मुख्य बिंदु होते हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले फंडामेंटल चीज इसमें क्या होती है, इसका जो आधारभूत, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस उसी का बनता है जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है। एक्टिव से जिसमें क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट कहते हैं कर्म। ये भी आप जानते होंगे कि कर्म किसे कहते हैं। कर्म की परिभाषा होती है, कर्म को उसे कहते हैं कि जिस पर कर्ता का भार आरोपित होता है। जिस शब्द पर कर्ता का भार आरोपित होता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। मतलब जो करने वाले को कोई उद्देश्य दिया जाता है, कोई एक टारगेट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो सबसे पहले वाक्य में कर्म का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। कर्म नहीं है तो कभी भी वह वाक्य जो है आपका पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। और इसमें सबसे बड़ी ये भी बात है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम इज एम आर यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रियाएं, जो लिंकिंग वर्ब होता है उसको हम यूज करते हैं। लेकिन यदि इससे संबंधित यदि हम कोई टेंस बनाते हैं तो हमको जरूर जो है इसकी अंग्रेजी लिंकिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रियाएं कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ती है। उसको लिखने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। तीसरी बात ये आती है, इसमें जो मुख्य क्रिया है क्या है? मेन वर्ब होता है। ये भी जानते क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो चीज होती है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया वह एक ऐसा शब्द है, वह एक ऐसा संप्रत्यय है, वह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे देखा जाए मोहन स्कूल जा रहा या मोहन स्कूल जाता है, तो मोहन का स्कूल जाना, गो क्या है? ये
मेन वर्ब में समाहित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि हमने इस चीज आपको बताया। अब इसमें बात मेन जो वर्ब होता है पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में इसकी मुख्य क्रिया का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE, पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म बोले चाहे पास्ट पार्टिसिपल आप बोले, इसका मतलब यही होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना है। और इसमें और बात क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्ट को, ठीक है, कर्म को कर्ता के स्थान पर तथा कर्ता के स्थान पर लिखने की आवश्यकता, इसमें क्या होती है, कर्म को सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफर करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफर करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर। और इसमें एक और शब्द का यूज किया जाता है, होता है बाय। बाय मीन्स होता है द्वारा, बाय का भी उपयोग हम करते हैं। और चौथी बात इसमें ये होती है कि जैसा सब्जेक्ट होता है, जिस तरीके का सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार की सहायक क्रियाओं का भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे यदि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है तो एक सहायक क्रिया का, प्लूरल है तो आर सहायक क्रिया का, और आई है तो एम सहायक क्रिया का, ठीक है, प्रयोग हम करते हैं। और जैसे कि मान लिया थर्ड पर्सन का करता हो, थर्ड में ही, शी, इट या किसी का नाम, ठीक है, या दे होता है, तो इनके अनुसार हम जो है इनके ऑब्जेक्ट को इनके लिखने का हम प्रयास लास्ट में करते हैं। ठीक है, आपके जैसे जैसे मान लीजिए ही का ऑब्जेक्ट होता है सिंगुलर नंबर में, मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर में देखा जाए तो ही का जब अनुवाद बनाएंगे तो क्या होगा, ही वाला जो है हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, हिम हो जाएगा। शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा, दे का सॉरी देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लिखने का हम प्रयास करते हैं, जो चीजें फंडामेंटल चीजें थी। और इसमें हम नाट का भी, जैसे हम कोई साधारण वाक्य अनुवाद हम बनाते चले गए हैं, उसमें जब कि प्रेजेंट टेंस में बनाया है हमने, फिर हमने उसका नेगेटिव बनाया है हमने, फिर हमने उसका इंट्रोगेटिव बनाया है हमने, फिर हमने उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया है। तो कहने का मतलब जिस तरीके का हमने अनुवाद बनाया है उसी प्रकार से ठीक इसका भी जो है इंट्रोगेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव बनता है। इन सब नेगेटिव एडवर्ब का, नेगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग भी इसमें सही तरीके से किया जाता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। अब वर्ड्स मान देखिए, ACTIVE VOICE क्या होगा, ही, इट्स ए मैंगो, इट्स ए मैंगो हो गया, ये एक्टिव वॉइस आपका होगा। अब इसको जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट से ए मैंगो जो है यहाँ आ जाएगा, इसका लिखिए पैसिव, PASSIVE पैसिव वॉइस जो होता है वो क्या होता है, इसका कैसे बनेगा। फर्स्ट से मैंने बताया कि पैसिव वॉइस बनाने में जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो ऑब्जेक्टिव केस में जो वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फर्स्ट से आ जाएगा, यहाँ ए फर्स्ट लिखेंगे क्या है, ए मैंगो, AMANGO, चूंकि ए मैंगो हो गया,
ही एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है, ए मैंगो इज, फिर इट्स को ईटेन कर देंगे, ईटेन, फिर बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई, ही का हिम। अब देख लीजिए, हमने आपको बताया था अपने पीछे, अभी जब मैं इस चैप्टर को मैंने शुरू किया है तो मैंने बताया पहले ही आपसे कि इसमें क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम कर देते हैं। फिर रही बात दूसरी, इसमें ऑब्जेक्ट देखिए, ए मैंगो पहले आ गया, ये चूंकि ये क्या है, ये कर्म है, ठीक है। ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, ईटेन जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, बाई का प्रयोग करना ही था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस में जो है हिम आ गया, तो क्वेश्चन सीधे आपका क्या बन गया, जो 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 जो, जो चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई हैं, ठीक वही चीजें इसमें आकर जो समाहित हो गई है। तो फर्स्ट ए मैंगो इज, इसलिए जब इसको हल किया गया तो क्या हुआ, देखिए ए मैंगो पहले ऑब्जेक्ट में है, सहायक क्रिया सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, तो मैंने यहाँ पर इज का प्रयोग किया है। और ईट, एट, ईटन तीनों फॉर्म होता है, तो ईटेन को जो है हमने ईट, एट, ईटेन को हमने जो है थर्ड फॉर्म पार्ट पार्टिसिपेट किया है, बाई को उपयोग किया ही, ये ऑब्जेक्टिव किस में ही को हमने हिम में बदल दिया है, तो इसलिए यह वाक्य आपका ऐसे पूरा ये हुआ। तो फर्स्ट हो गया ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मोहन एक पत्र लिखता है, फर्स्ट आएगा ए लेटर, ए एल ई डबल टी, या ए लेटर इज रिटेन बाई मोहन, ठीक है। ए लेटर इज रिटेन बाई मोहन, हमने फर्स्ट लेटर यहां कर दिया, इस साइड क्रिया वही लिख दिया हमने, रिटेन बाई मोहन। जैसे कि फिर देख एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वे सब एक मैच देखते हैं, तो क्वेश्चन में देख लीजिए, देखा जाए वे सब क्रिकेट मैच देखते हैं, वे सब क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से ये आ जाएगा, इसे एक्टिव वाइज बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कि दे शी दी क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट मैच हो गया। फर्स्ट से द क्रिकेट मैच, पैसिव वाइज, ये ए भी हो गया, ये पीवी हो गया, इसे एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज हो जाएगा, द सी आर आई सी क्रिकेट मैच, ठीक है, मैच आर सीन बाई देम, ठीक है। द क्रिकेट मैच और सीन बाई देम, क्योंकि ये बहुवचन में है, दे बहुवचन में होता है, भले थर्ड पर्सन में है, तो उसके ये हम आर का प्रयोग करेंगे, यहाँ से द क्रिकेट मैच और सीन बाई देम, ये हो गया। देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे कि वह एक पत्र नहीं लिखता, वह एक पत्र नहीं लिखता, तो फर्स्ट हो जाएगा ही, एक्टिव वॉइस ए बी, ही डज नॉट राइट, ए एल ई डबल टी ई आर, हो गया, डज नॉट का प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें डज का प्रयोग, डू डज का इसमें प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, सीधे क्या होता है, ए लेटर, पीवी, ए एल ई, ए लेटर इज नॉट written, डब्ल्यू आर आई, written by him, नॉट रिटन बाय हिम, ऐसा हो गया। मान लीजिए फिर इसको हम इंट्रीगेटिव बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे,
इस बात को ध्यान दीजिए। सेम वही चीज जो हमने आपको अनुवाद में बताया है वही चीजें यहाँ पर अप्लाई की जाती है। ठीक है, इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE सेंटेंस। ठीक है, जैसे क्या वह एक पत्र लिखता है। ठीक है, तो फट से वो की बहुवचन में है, फट से देख लीजिए कि डज एवी एक्टिव वॉइस, डज ही राइट ALETTER, डज राइट ए लेटर। उसी के साथ फिर इस साइड पे आ जाएगी PB में। ठीक है, इज ALE इज ए लेटर written, is a letter written by him, is a letter written by him। क्या हुआ, एक पत्र, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लीजिए, इसमें क्या है इसको देखिए, जैसे कि INTERROGATIVE निगेटिव NEGATIVE, जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जैसे वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है, वह एक पत्र क्यों नहीं लिखता है। तो एक्टिव वॉइस बनाइए इसका, एक्टिव वॉइस व्हाई डज ही नॉट राइट ALETTER। हमने बताया ना आपको कि जो नहीं है प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर पहले आ गया, फिर कर्ता सहायक क्रियाओं लगाया, नॉट यहाँ लिखा, फिर बाकी चीजें यहाँ पर आपके समाहित इसमें हो रही हैं। इसको जान लीजिए कि यहाँ पर वाई लगा, फिर सहायक क्रिया डर, एक वचन में डर लगा, फिर कर्ता लिखा हमने, फिर नॉट लिखा, फिर ए लेटर लिखे, फिर इसको आगे मैंने चीज आपको यहाँ पर बताई है। फिर आपकी बात आती है PV पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो वाई इज पैसिव वॉइस, वाई इज ए लेटर, वाई इज ए लेटर नॉट written by him। वही चीज से आ गई, सहायक क्रिया यहाँ पर इज मार्क्स में लिखा जाएगा, तो वाई इज ए लेटर नॉट रिटन बाई हिम, मैंने बता दिया। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जो भी एक्टिव से पैसिव वॉइस था मैंने आज आपको पढ़ाकर क्लियर किया। इसमें यदि किसी बच्चे को ऐसी कोई संदेह हो, कोई त्रुटि हो, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मुझसे पूछ लीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे, हैव ए नाइस डे।